तो आप बाबर भारत कब आया था, आपको एनी आइडिया? सर मैं उसमें था नहीं, जब पता नहीं शायद कब आया। तो जो आपको हिस्ट्री पढ़ाते हैं उसमें बाबर 2016 में बताते हैं? नहीं सर, जिस दिन बताया शायद मैं गया नहीं था। ताजमहल जो बनाया है, बनाया सर? हाँ, वो जो है जिसने बनाया है उसका नाम पता है आपको? सर कारीगर था, वो बहुत पहले आया था, पता नहीं। सत्यप्रकाश जी, मोदी वर्सेस कौन? इनका नेता है जिसको 10 साल से लोग सत्ता में देख रहे हैं, देश का प्रधानमंत्री है। इनका नेता मोदी है, नरेंद्र मोदी है। आपका नेता कौन है? अरविंद केजरीवाल है, राहुल जी है, नीतीश कुमार है, तेजस्वी यादव है, आदित्य ठाकरे है, उद्धव ठाकरे है, शरद पवार है, सुप्रिया सूले है। कौन है? मोदी वर्सेस 140 करोड़ की जनता है इस देश की। क्या बोला तूने? मोदी वर्सेस 140 करोड़ की जनता है इस देश की। ईमानदारी से जवाब दीजिए। अभी ईमानदारी। अच्छा बात नहीं है। अभी आ रहे हैं। आप प्रधान नीति जब इस देश की बन जाएगी तो आपको प्रधानमंत्री भी पता चल जाएगा। अच्छा, एक से एक काबिल और कद्दावर लोग हैं। के अब तो सच बोल वहां तो एक मोदी जी और कोई है भी नहीं। पूरे भारतीय जनता पार्टी नेता विहीन होते जा रही है। चूतिया है क्या? वहां तो कोई है भी नहीं। नेतृत्व विहीन पार्टी, नीति विहीन पार्टी। अच्छा, इसके खिलाफ हम लोगों की प्रधान नीति चलिए, मैं आपकी मजबूरी, मैं आपकी मजबूरी समझता हूं। मैं इस मजबूरी का फायदा नहीं उठाऊंगा आज। मैं आपकी मजबूरी समझता हूं, मैं इस मजबूरी का फायदा नहीं उठाऊंगा। देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री बैठा है जो आपके और हमारे ऐसा दिखता है। चाय वाले का बेटा, गरीब का बेटा बैठा है। वरना आप इतिहास उठाकर देखिए, वही लोग गद्दी पे बैठे हैं जो किसी राजवंश से आते हैं। आप कह रहे हैं गरीब का बेटा। सुप्रिया श्रीनेट कांग्रेस की प्रवक्ता कहती है कि 10 लाख का सूट पहन के गरीब आदमी घूम रहे हैं। 10 लाख का सूट उनको नरेंद्र मोदी का दिखता है, पर नेहरू के वो शौक नहीं दिखते थे, वो सिगार नहीं दिखता था, वो काऊ की पीप नहीं दिखती थी, वो टेबल पे सजा हुआ वो डिनर टेबल नहीं दिखता था। नरेंद्र मोदी 10 लाख का सूट पहनते हैं तो विश्व पटल पर भारत को रिप्रेजेंट करते हैं और ये दिखाते हैं कि भारत सपेरों का देश नहीं है। भारत आज 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। तो उसका प्रधानमंत्री बैठेगा तो 10 लाख का सूट पहनकर बैठेगा और हर युवा इस बात से सहमत है। गवर्नमेंट भी कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बीवी नहीं, क्योंकि बीवी पढ़ाओगे तो एसटीएम वाले पति की तरह बीवी गवाओगे भी। क्योंकि पति जब कमाता है तो अपनी पत्नी की सारी जरूरतें पूरी करने की सोचता है, लेकिन एक पत्नी कमाती है तो उसे पति की ही जरूरत नहीं होती। यही है आज की सच्चाई। बड़ा मुश्किल होवे दिन रात मुसलमान अलग बैठे हुए हैं। मुसलमान तो अलग ही दुनिया में है। वो हम जन्नत जाएंगे, बाकी लोग भीख मांगेंगे। तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम बहुत मारे जाओगे, तुम कहीं जा नहीं रहे हो। थोड़े और गांधी पर सवाल उठाने वाले आरएसएस के लोग ये भी याद रखिएगा कि जब विश्व में जाते हैं ना तो नतमस्तक गांधी के आगे ही होना पड़ता है, शीश गांधी के आगे ही झुकाना पड़ता है। गांधी इस देश की सबसे बड़ी पहचान है, इस देश की नैतिकता की धुरी है, इस देश के राष्ट्रपिता है और आजादी के आंदोलन के सबसे बड़े जननायक हैं। लेकिन यह भी सच है कि 200 साल ब्रिटिश हुकूमत के बाद हमें आजादी 1947 में मिली थी और जो भी उसको नगण्य करता है उसको कोई हक नहीं है पार्लियामेंट में रहने का। अच्छा, इन्होंने राष्ट्रपिता पे कहा तो हम तो सिर्फ ये कहना चाहते हैं, हम तो इस देश को भारत माता मानते हैं। अब जो माता का पिता अपने को मानता हो वो इस बात के ऊपर विचार कर ले, बस यही अंतर है। अरे गुलामी 200 की नहीं 800 साल की थी। अगर 200 साल की गुलामी थी, छत्रपति शिवाजी महाराज जिससे लड़ रहे थे वो संघर्ष नहीं था, महाराणा प्रताप लड़ रहे थे वो संघर्ष नहीं था। आज से कुछ समय पहले मैंने साक्षी मर्डर केस के ऊपर एक वीडियो बनाया था, जब एक 16 साल की लड़की को एक 20 साल के लड़के ने मार्केट के अंदर सबके सामने मारा, दिल्ली के अंदर चाकुओं से, और कोई उसकी रक्षा के लिए नहीं आया। और जब आप आज भी उस वीडियो के जाके कमेंट्स पढ़ोगे ना तो लोग हैं जो साहिल को सपोर्ट कर रहे हैं जिसने साक्षी का मर्डर किया था। लोग कह रहे एकदम सही काम किया, साक्षी तो लड़की ऐसी वैसी। तब मुझे एक चीज समझ आ गई थी कि भाई बहुत मुश्किल है यहाँ पे लड़कियों का सेफ होना, जहाँ पे यूथ ही मर्डर्स को जस्टिफाई कर रहा है। पुणे के अंदर कुछ समय बाद ही सिमिलर केस होता है। शांतनु जाधव करके एक लड़का एक लड़की को प्रपोज करता है, लड़की ने मना कर दिया तो उसके कॉलेज में आके कॉलेज के रोड पे कोयता लेके उसके पीछे भागा उसको मारने के। लेकिन वो एक चीज भूल गया कि ये दिल्ली नहीं है, पुणे है।
छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, यहाँ पे होने नहीं देंगे। लेशपाल जवड़गे एंड हर्षल जाधव, ये 2 लोगों ने आके उस बंदे को पकड़ा, उसको रोका और उसके बाद पूरी पब्लिक ने आके बंदे को इतना मारा है कि उसको बचाने के लिए पुलिस को आना पड़ा। नाउ दिस इज व्हाट आवर यूथ हैज टू बी लाइक। और पता है उसके बाद जब इंटरव्यू हुआ ना, इन्होंने अपनी तारीफें नहीं करी, इन्होंने बोला हमारा एग्जाम है, हमको पढ़ने दो, हम लोगों ने वो किया जो करना जरूरी था। दिस इज व्हाट अ ट्रू हीरो साउंड्स लाइक। और इन लोगों को इनकी रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए। इफ यू आर अ पुणेकर और इफ यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र और इफ यू आर इवन इंडियन, दिस इज अ प्राउड थिंग फॉर यू कि आपके देश में ऐसे भी लोग जिंदा है, और जब तक ऐसे लोग जिंदा है लड़कियां सेफ है। तो ये स्टोरी लोगों के साथ शेयर करो, उनको बताओ कि दिस इज व्हाट वी हैव टू बी लाइक, बिकॉज नॉट ऑल हीरोज वेयर केप्स। मैं एक अफरीदी पठान हूँ और मुझे अर्जुन का रोल मिला जी। ये सिर्फ हमारे ही देश में हो सकता है एक्चुअली, जहाँ कोई भेदभाव नहीं है एक्चुअली। और मैं बड़े फक्र से कहता हूँ कि मेरी माँ जिसने मुझे 9 महीने अपने कोख में रखी है, वो मुझे अर्जुन कहती है। हनुमान चालीसा किसने बताई आपको रोड पर पढ़ने के लिए? जब किसने बताई? नमाज किसने बताई पढ़ने? जब बीजेपी की सरकार नमाज पढ़ने के लिए किसने बताया? बीजेपी की सरकार थी। सवाल ये है कि नमाज पढ़ने के लिए सड़क पे आपको किसने बताया? किस किताब में लिखा हुआ है? क्या नुकसान होता है बताए नमाज से? हनुमान चालीसा से क्या नुकसान होता है? पढ़ने गए थे, उर्दू अरबी पढ़ने, तो एक मौलाना साहब बताए होली खेलने का हमको बहुत शौक, बचपन में सब लड़का खेलता है, हम भी खेल। कहे कि नहीं खेलना चाहिए। हम कहे कि नरक में जाएगा तू। वो बहुत मारते थे मौली साहब हमको। उस समय 3 रुपया का एक डिब्बा रंग मिल जाता था, एक बाल्टी रंग घोले और गेट पे खड़ा थे कि मौली साहब कब निकलेंगे, छपाक से फेंक दिए होंगे जा नरक में। डिक्शनरी का नाम बताइए ना, कौन सी डिक्शनरी में स्वागत का मतलब मारना है? डिक्शनरी का नाम बताइए। अच्छा ठीक, जूते चप्पल से स्वागत का मतलब मारना नहीं होता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जी सुशांत भाई, जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने। आपके पास, अगर मेरे पास भी उस बात का जवाब नहीं है कि जूते चप्पल से स्वागत करने का मतलब कौन सी डिक्शनरी में ये लिखा है कि हम जूते मारने की बात कर रहे हैं। कुछ लोगों के बयान ऐसे होते हैं जिस पर रिएक्शन देने से बेहतर, अब यहां भी मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, जिन पर रिएक्शन देने से बेहतर, ये मेरी डॉगी है ब्लैकी, इसके भौंकने पर मैं रिएक्शन भले दे दूं, उनके बयान पर नहीं दूंगा। ब्लैकी नाम है इसका। रिजवान भाई ये गलत बात, नाम नहीं ले रहा। नहीं रिजवान भाई ये गलत बात, मतलब निकाल रहा है। मैंने उनको गेस्ट बुलाया, अब आप उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। आचार्य औरंगजेब कंस हो रहा था, अरे मूर्तियां टूट रही थी, मंदिरों का विध्वंस हो रहा था। हिंदू अपने शिखासूत को परित्याग करने को बाध्य थे। देवालयों में स्तूत विभिन्न हमारे राजकुमारियों की जलती चिताएं थी, अरे बादशाहों के गूंजते हरम थे। शिशु लाला को नहीं बख्शा, वो बेशरम इतने बेजालिम थे। जब सनातन धर्म को बचाने जीजा बाई का लाल आया था, अरे इन मुगलों का